हेलो एवरीबॉडी। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है दोस्तों, एक बहुत प्यारी कहानी है। मैं उसको आपको सुनाने जा रहा हूं। तो कहानी का स्टार्ट करता हूं मैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। एक एक पर्सन होता है और उसका जॉब एक अच्छी अच्छी कंपनी में होता है। वो एक मैनेजर होता है किसी कंपनी में, यानी कि बढ़िया बहुत बहुत अच्छी पोजीशन होती है। एक दिन उसके फादर चाहते हैं कि चलो देख के आते हैं कि मेरा बेटा क्या करता है, कौन सी कंपनी में मैनेजर है। वो उसको देखने जाता है। वो ऑफिस में एंट्री करता है। वो ऑफिस में एंट्री करके उसे बड़ा प्राउड फील होता है कि मेरा बेटा एक अच्छी चेयर पे बैठा हुआ है, उसकी एक केबिन है, ऑफिस है। उसे बहुत अच्छा लगता है उसे। वो पास आता है, बेटा खड़ा होता है, उसका ग्रीटिंग करता है, नमस्कार वगैरह करता है, जो भी है। और बाप उस बेटे के कंधे पे हाथ रख के पूछता है बेटा कैसा है, और ऐसे करके बात अच्छी तो हो रही थी उनके बीच। बाप ने पूछा कि यार तू बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर है, बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहा है, तो क्या मैं तेरे से एक सवाल पूछूं। बेटा बोला बिल्कुल पापा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप पूछ लो, इसमें क्या है। वो पूछता है कि चल बता कि दुनिया में सबसे बड़ा इंसान कौन है। बेटा बेझिझक कह देता है कि दुनिया का सबसे बड़ा इंसान मैं हूं। बाप जिस प्राउड के साथ एंट्री कर रहा था, जो फील कर रहा था, उसे बड़ा सैड फील हुआ, बहुत बुरा फील हुआ कि मेरा बेटा और मेरे सामने ये बात कर रहा है, मुझे बड़ा अच्छा नहीं लग रहा। बाप बड़ा सैड मूड से और ऑफिस से जा रहा होता है। तो एक बार फिर वो गेट पे खड़ा होता है, वापस मुड़ के देखता है कि बेटा एक बार और बता दे कि दुनिया का सबसे बड़ा इंसान कौन है। उस लड़के का आंसर चेंज हो जाता है, बोलता है कि पापा आप। आदमी बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है कि अभी 1 मिनट पहले ये बोल रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा इंसान मैं हूं, और अभी बोल रहा है कि दुनिया के सबसे बड़े इंसान आप हो। वो वापस आता है, उससे पूछता है कि अभी तो तू ये बोल रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा इंसान मैं हूं, और अभी तू ये बोल रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा इंसान आप हो। बड़ा शानदार जवाब दिया उस बेटे ने। अगर बात को आप समझ पाए तो बहुत अच्छी बात है कि जब आप मेरे पास खड़े थे, वो अपने फादर से बोल रहा होता है कि जब आप मेरे साथ खड़े थे, जब आपका हाथ मेरे कंधों पे रखा था, तो दुनिया का सबसे बड़ा इंसान मैं था, और जब आप मेरे पास नहीं थे तो दुनिया का सबसे बड़ा इंसान आप हो। बाप को बड़ी खुशी हुई कि मतलब इस आदमी को अपने फादर की इंपॉर्टेंस पता है, इस आदमी को अपनी बाप की इज्जत कितनी अच्छी लग रही है। उसे बड़ा अच्छा फील होता है। हमें भी यही फील होना चाहिए। एक आदमी हमारे लिए सुबह अपने काम पे जाता है, शाम को वापस आता है। जब वो जाता है हम सो रहे होते हैं, जब वो आता है तब तक हम सो जाते हैं। एक आदमी अ, उस रेगिस्तान में 50 डिग्री सेंटीग्रेड 55 डिग्री सेंटीग्रेड धूप में काम कर रहा होता है, एक आर्मी ऑफिसर। एक आदमी हमारे लिए सुबह गटर में उतर जाता है। एक आदमी पूरे दिन कड़ी धूप में पूरे दिन काम करता है नॉन स्टॉप। एक आदमी अपनी सारी जवानी, अपने सारे सपने और अपनी सारा कुछ खत्म कर देता है अपने बच्चों के लिए। बट हम, और हमें कभी जब लगता है, मान लीजिए किसी का फादर है, आर्मी में है या टीचर हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं,
उनकी पूरी लाइफ अपने घर से बाहर निकल जाती है बच्चों के लिए। और बच्चे अपना स्टेटस दोस्तों को दिखा रहे होते हैं कि मेरे फादर ये है, मेरे फादर वो है। बहुत अच्छी बात है आप अगर, बट जैसा कि मैंने देखा हम मदर्स डे पे उनका स्टेटस लगा रहे होते हैं, फादर्स डे पे उनका स्टेटस लगा रहे होते हैं, यानी कि हमारे मन में उनके लिए केवल एक दिन आता है। एक और बहुत प्यारी कहानी देखी मैंने। मैं एक दिन रास्ते में जा रहा था, एक छोटी सी बच्ची आ रही थी और वो जा रही थी, मैं इधर से जा रहा था, वो उधर से जा रही थी। मैंने 10-20 मीटर और दूर देखा, एक छोटा सा बच्चा, शायद उसका बड़ा भाई रहा होगा, वो वहां से गुजर रहा था। थोड़ी दूर और चला मैं, तो शायद उनकी माँ उनके पीछे आ रही थी, और सुबह सुबह का टाइम था और तीनों कबाड़ा बीनने जा रहे थे। और मुझे पता है कि उन लोगों के पास वो आदमी नहीं था जो उस स्टोरी में उस आदमी के पास था। शायद उनका बाप उनके साथ नहीं रहा होगा। लोग भूल जाते हैं। जैसा कि मेरा मानना है, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन, आई डोंट नो कि आप इससे अग्री करेंगे नहीं करेंगे, कि भगवान कल भी थे, भगवान आज भी हैं, और भगवान हमेशा रहेंगे। पर कम से कम जो अभी हमारे पास है, क्यों ना उनकी केयर कर ली जाए। हम अनाथ आश्रम बनाते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट हम अपने फादर्स और मदर्स के लिए अनाथ आश्रम बना रहे हैं। ये पोजीशन, ये सिचुएशन जो पैदा कर रहे हैं वो हम ही कर रहे हैं। एक बाप अपना पूरा कुछ इन्वेस्ट कर देता है अपना बेटे पे, अपनी बेटी पे, कि मेरी बेटी ये करेगी या मेरा बेटा ये करेगा। एक दिन ऐसा आता है हम वो सारी चीजें भूल जाते हैं। जब हम बहुत बहुत टीनेजर होते हैं हमारे मन में सिर्फ एक अट्रैक्शन हो जाता है किसी के लिए, लड़कों को लड़कियों से, लड़कियों को लड़कों से। उस एज में हमें बस ये दिखता है कि हमें, मुझे उस लड़की से शादी करनी है, मुझे उस लड़के से शादी करनी है। बट उनका क्या, उन्होंने कुछ सोच रखा है हमारे बारे में, या वो पहले से कुछ प्लान करके बैठे हैं, उन्होंने सारा कुछ इन्वेस्ट किया है हमारे ऊपर, बट हमारा कुछ नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें शादी करनी है, मतलब करनी है। अगर वो हमसे प्रेशराइज करेंगे हम घर से भाग जाएंगे, ज्यादा प्रेशराइज करेंगे हम सुसाइड कर लेंगे। और इस चीज की इंपॉर्टेंस आपको तब फील होगा जब आप खुद पेरेंट्स बनेंगे। पता नहीं लोग कैसे भूल जाते हैं। आप किसी एक पर्सन के 6 महीने के अट्रैक्शन के लिए अपने फादर्स को, मदर्स को इग्नोर कर देते हो। दैट वाज अट्रैक्शन, इग्नोर दिस। वो अट्रैक्शन था, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं था कि वो हमारे पेरेंट्स से ज्यादा हो। एक एक मदर हमेशा अपने बच्चों के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर देती है। एक फादर अपने बच्चों के लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देता है। उसने सपने देखने होते हैं, वो कुछ भी कर रहा होता है हमारे लिए, बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ उस दिन याद आता है जब मदर्स डे होता है, फादर्स डे होता है, स्टेटस लगा देते हैं कि ही इज माई फादर एंड आई लव माई फादर, आई लव माई मदर। बट वो स्टेटस हम अपना किसके लिए लगाते हैं, मदर फादर के लिए या दोस्तों के लिए? हम में से कुछ लोगों के पास फोन भी नहीं है, हमारे पेरेंट्स के पास, कुछ लोगों के पास फोन नहीं है, बट वो बेचारे स्टेटस देख भी नहीं रहे होते हैं। बस हमें लगाना होता है क्योंकि हमें दिखाना है जनता को कि हम कितना प्यार करते हैं अपने पेरेंट्स से।
ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में, हमारी कम्युनिटी में, शाम को ड्रिंक करके अपने पेरेंट्स से लड़ रहे होते हैं, और वैसे यहाँ पे टैटू बनवा रखा है, आई लव माई मॉम, आई लव माई मॉम, माँ फादर और ये वो। इसके लिए मैं दो पंक्तियां कहूंगा, ध्यान से सुनना। कि करना मायूस अपने माँ बाप को, तुम बिछड़े तो वो बिखर जाएंगे, गर बुलंदी होगी तेरी आरजू में, वो तुझे देखेंगे और मुस्कुराएंगे।